हेलो 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 पीपल, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो आज हम यूनिट सेकेंड क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट लेके आए हैं हम। और इसमें लेक्चर नंबर 3 है आज इसके अंदर हम लोग बात करेंगे क्या यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बात करेंगे हम लोग। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है इसमें। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या इसका स्टेटमेंट पहले हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर? तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? ये बोलता है क्या कि जो डायमेंशन है हमारे पास, द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम। एक और चीज इन्होंने बोला प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में, तुम बोल सकते हो क्या कि एक और यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट है, वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग एडअप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं? जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ क्या। मान लो हमारे पास है यहाँ पे 5 न्यूटन प्लस, और मैं बोला यहाँ पे हमारे पास 10 एम्पेयर है। हमारे पास 10 एम्पेयर है। ये बताओ यहाँ पर ये कितना एम्पेयर या कितना न्यूटन आने वाला है? थोड़ा सा सोचो और बताओ। तो बोलोगे यार 5 न्यूटन और 10 एम्पेयर, ये सर कैसे एडअप हो जाएगा? पागल वगल बना रहा हूँ क्या सर? नहीं, इसको हम लोग एडअप नहीं कर सकते। क्या लिखा है? वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सेम टाइप ऑफ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब है क्या? मतलब यहाँ पे 5 न्यूटन है, इसका मतलब फोर्स कैसी क्वांटिटीज है? फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है? फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मास डेंसिटी, और तुम्हारे पास जो भी फलाना दिमाग का जो भी तुम देखे होगे वो क्या है हमारे पास? फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसका मतलब करंट हमारे पास क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। और ये हमारे पास तो देखो 5 न्यूटन हमारे पास क्या है? ये फोर्स। और यहाँ पे क्या होगा? ये भी हमारे पास है करंट। क्या ये दोनों एडअप हो सकते हैं क्या? एक फोर्स और करंट ऐड हो सकते हैं क्या? दोनों सिमिलर है क्या? सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज नहीं। इसका मतलब ये ऐड नहीं हो पाएगा। सेकंड क्या बोलता है क्या? सपोज करो, तुम खुद ऑब्जर्व करो ना, 4 एप्पल और 4 मैंगो को मिलाओगे तो कितना होने वाला है? क्या बोल सकते हो क्या 8 मैंगो या 8 एप्पल होने वाला है? नहीं बोल सकते। मीन्स अगर एप्पल होगा तो एप्पल के साथ ऐड होने वाला, अगर बनाना है तो बनाना के साथ ऐड अप होगा। अगर बोलोगे ये बच्चों वाली चीज क्या? बच्चों वाली चीज ही बहुत काम आने वाली होती है। देखो यहाँ पे ये है हमारे पास, मैं बोला कि सपोज करो हमारे पास ये है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस यहाँ पे है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बताओ एडअप करके कितना होने वाला है? बोलोगे सर ये आप पागल बना रहे हो। नहीं, ये 5 मीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी है, और ये हमारे पास तो एक्सेलरेशन है, और ये हमारे पास तो वेलोसिटी है, और हमारे पास सेकेंड वन इज एक्सेलरेशन। सर दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटीज है ही नहीं, तो हम कैसे एडअप कर पाएंगे? तो मैं बोला कि ठीक है एडअप नहीं कर पाएंगे तो क्रॉस लगा दो, नहीं होने वाला। तो एडअप कैसी क्वांटिटीज होने वाली है? मैं बोला कि हमारे पास 5 न्यूटन है प्लस 5 न्यूटन होगा, तो ये क्या होने वाला है? ऐड होके 10 न्यूटन होने वाला है। देखो ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन है। ये बताओ, ये हमारे पास पहला टर्म, ये हमारे पास दूसरा टर्म, ये हमारे पास तीसरा टर्म, पूरा इक्वेशन है। पूरे इक्वेशन में देखो इसका यूनिट, इसका ये हमारे पास, इसका देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? यहाँ पे हर एक टर्म्स का डायमेंशन का मतलब यूनिट। ये बताओ इसका यूनिट न्यूटन है, इस टर्म का भी यूनिट क्या है? न्यूटन है। इस टर्म का भी यूनिट न्यूटन है कि नहीं? क्या होने वाला है? हर एक टर्म जो होगा हमारे पास डायमेंशन, मतलब इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। मतलब हर एक टर्म का यूनिट क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। मैं बोला कि ठीक है सर इसको बता दो, 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 7 मीटर पर सेकेंड कितना आने वाला है? बोलोगे ये बहुत आसान, स्पीड मान लो इसको। तो 6 प्लस 7 कितना होने वाला है? ये होगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो मैं बोला देखो हर एक टर्म्स का डायमेंशन क्या होने वाला है? सेम। डायमेंशन का मतलब यूनिट, मीटर पर सेकेंड इस टर्म का,
ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी तेरे मीटर पर सेकंड। मीन्स मीटर पर सेकंड वैल्यू मत देखो, यूनिट देखो, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये बताओ अगर ये अलग अलग होता तो क्या एडअप हो सकता था क्या? नहीं बनता भाई साहब, नहीं होता। इसका मतलब जो डायमेंशन है पहले टर्म का डायमेंशन है वह किसके बराबर होना चाहिए? सेकेंड टर्म के बराबर होना चाहिए। वही डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए? थर्ड टर्म के बराबर होना चाहिए। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। हम लोग क्वेश्चन से और मजबूती पाने वाले हैं। मजबूती क्या सर? ताकत भाई से नहीं भाई साहब, ये होने वाला है क्या मजबूती? मतलब दिमाग को शार्प करेंगे और कॉन्सेप्ट और नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। एक चीज क्लियर हुआ? तो इसी को बोलते हैं हम लोग प्यारे से वर्ड में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलते हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कैसे करेंगे हम लोग? देखो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अब बोलोगे ये कैसे, तो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन से और मजा आने वाला है। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करो फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का डायमेंशन सपोज ये है क्या? v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है हमारे पास। v इज इक्वल टू ए प्लस बी टी है हमारे पास। तो बोलो इसका a और b का मुझे डायमेंशन चाहिए। डायमेंशन का मतलब हो गया MLT के फॉर्म में चाहिए। डायमेंशन मीन्स MLT के फॉर्म में। ये बता अगर ये हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन मतलब 0 के बराबर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ? v इसको अलग नीचे ले लो, मीन्स माइनस कर दो, माइनस बी टी इज इक्वल टू क्या होने वाला है? 0। याद है ना पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखते थे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये बताओ अगर मैं ऐसे लिख दूंगा तो क्या इक्वेशन हो जाएगा क्या? नहीं, इक्वेशन तब तक वो नहीं होगा तब तक इसको 0 नहीं करोगे, तब ये क्या होने वाला है? तो बोलने वाला इसका कहने का मतलब है क्या? इसी समझो, इसका जो डायमेंशन होगा, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होने वाला है, वही इसका यूनिट होने वाला है। समझ में आ रहा है? अब बोलोगे इसका यूनिट, तो यहाँ पे यूनिट कैसे? मैं ऐसी एग्जाम्पल दिया हूँ। यहाँ पे v माइनस ए माइनस बी टी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? 0। ये बताओ, अरे तुम खुद कॉमन सेंस बता दो। मैं बोला v इज इक्वल टू हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड है, प्लस यहाँ पे क्या चीज होना चाहिए? ये बोलोगे यार ये वेलोसिटी है हमारे पास, ये भी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी। 5 भी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी है। दिस इज 5 मीटर पर सेकंड। ये बताओ क्या चीज एडअप करेंगे कि दोनों एडअप होकर यहाँ पे वेलोसिटी बन जाए? इसका मतलब मुझे यूनिट किसकी चाहिए? वेलोसिटी की चाहिए। तो यहाँ पे भी किसका यूनिट होना चाहिए? मीटर पर सेकंड का होना चाहिए ऑब्वियसली। इसका मतलब मैं क्या करने वाला हूँ? यहाँ पे हर एक टर्म्स का, सपोज ये पहला क्वेश्चन है इसीलिए मैं डिटेल में कर रहा हूँ इसको। ये माइनस और प्लस मत देखना, टर्म देखना तुम, माइनस और प्लस मत देखना। ये नहीं कि माइनस है तो ये भैया माइनस लगा के करें, नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ? दिस इज फर्स्ट टर्म, ये हमारे पास है सेकेंड टर्म, ये हमारे पास है थर्ड टर्म है हमारे पास। तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू, अगर मान लो हमारे पास 1000 भी डायमेंशन होता है ना, 1000 टर्म, तो ये इसके बराबर होता। ये क्या होने वाला है? डायमेंशन ऑफ ये क्या होगा हमारे पास? थर्ड टर्म का डायमेंशन होने वाला है। क्लियर? मस्त। तो मैं बोलने वाला हूं, मैं दोनों को पहले मुझे ए और बी का डायमेंशन चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूं? देखो मैं क्या करने वाला हूं, तो ये डायमेंशन है हमारे पास, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ, डी लिख सकता हूं क्या? डायमेंशन को छोड़ो, रहने दो। डायमेंशन ऑफ v किसके बराबर होगा? माइनस ए मत लिखना, सिर्फ टर्म लेना उसका, जो होगा डायमेंशन ऑफ ए। ये v है क्या हमारे पास? v यहाँ पे लिख लेना, v इज फॉर वेलोसिटी। v क्या होने वाला है? वेलोसिटी है हमारे पास। t क्या होने वाला है? यहाँ पे टाइम होने वाला है। ये बताओ डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है? निकालने का तरीका मैं बताया था। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है? मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड। मीटर को मैं क्या लिखता हूँ? एल। टाइम को हम लोग लिखेंगे कैपिटल टी, मतलब, और ये ऊपर लेके जाओगे तो कितना होने वाला है? एल टी माइनस 1 होने वाला है। एल टी माइनस 1, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ वी कितना होने वाला है? एल टी माइनस 1। और ये किसके बराबर होगा? ये ए का डायमेंशन होने वाला है। इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायमेंशन है वही क्या होने वाला है? ए का डायमेंशन होने वाला है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ए। आपको ए का डायमेंशन मिल गया। डायमेंशन ऑफ बी बताओ।
मैं बोलूंगा ठीक है, डायमेंशन ऑफ बी बताना है तो मैं बोलूंगा कि डायमेंशन ऑफ वी इज इक्वल टू, बोलोगे वी क्यों, बिकॉज वी हमारे पास नोन है, वी हमारे पास नोन है, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, वी का डायमेंशन लिया और ये क्या होने वाला है, डायमेंशन ऑफ बी, टी का डायमेंशन ले लिया यहाँ पे। ये बताओ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, याद है ना, एल टी माइनस वन, याद कर लो। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी कितना होने वाला है, एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये होगा बी का डायमेंशन मुझे नहीं पता, टाइम का मुझे पता है dt का है, तो इसका मतलब टाइम को हम लोग किस लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं हम लोग। कैपिटल टी इधर आएगा, कैपिटल टी इधर आएगा तो टी बनेगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, माइनस वन, और ये कितना हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू हो जाने वाला है कि नहीं। इसका मतलब बी का डायमेंशन कितना होने वाला है, एल टी माइनस टू। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी कितना हो गया, एल टी माइनस टू। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कितना हो गया, एल टी माइनस वन हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, तो ये चीज क्लियर आपको, आई थिंक सो। इसका मतलब ए और बी का डायमेंशन आप ऐसे निकाल सकते हो, ये चीज याद रखना, डायमेंशन ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सेकेंड टर्म इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थर्ड टर्म। क्लियर, तो चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का भरमार लगा देंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, नहीं कि क्या बच्चों वाला कर दिए। ये हमारे पास, तो मैं बोला कि सपोज चलो लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू ए प्लस डी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस टी ले लो, ई प्लस टी ले लो। तो बोलोगे मुझे पता करना है क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए का मतलब डायमेंशन का मतलब एल की पावर कितना होगा, एल का पावर कितना होने वाला है, ए बी, देखो ए बी सी और ये कितना होने वाला है, डी। उसका डायमेंशन पता करना है। दिया क्या है हमारे पास, एक्स जो होगा वह हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मोशन इन वन टी तो ऐसे क्वेश्चन देखोगे तुम। टी हमारे पास क्या है, टाइम, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा, तो यहाँ पे मुझे पता करना है। तो इसका मतलब ये है हमारे पास, तो देखो इसको अलग अलग करो, ये माइनस करोगे क्या, माइनस करो या मत करो, बात तो बराबर है, इक्वेशन है। देखो ना, इसका जो डायमेंशन होगा, इक्वेशन का मतलब माइनस में लाके इसको जीरो कर देते, जो इसका इक्वेशन होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका ही होने वाला है, मतलब डायमेंशन वही होने वाला है। तो इसको जो तरीका था मैं वही तरीके से करने वाला हूँ, एक्स माइनस ए टी माइनस बी टी माइनस सी टी स्क्वायर और माइनस डी टी स्क्वायर डिवाइड बाई ई प्लस टी। मतलब ई का भी मेरे को डायमेंशन चाहिए, ई का भी मुझे डायमेंशन चाहिए, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देखो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट है तो पहला मैं ऐसे करने वाला हूँ, ए का डायमेंशन तो मैं करूंगा डायमेंशन ऑफ एक्स, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ ए टी के बराबर होने वाला है, किसके, ए टी के बराबर होगा। ये मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होने वाला है, एल टू होने वाला है, मींस लेंथ, और लेंथ तो लेंथ, और ये क्या हमारे पास बी, और ये टी हमारे पास क्या, उसका डायमेंशन होने वाला है टी, और इधर जाएगा तो ये कितना होगा, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस वन। इसका मतलब दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी। मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ बी इन एल इज वन, डायमेंशन ऑफ बी इन टी इज इक्वल टू माइनस वन होने वाला। क्लियर हुआ, तो मुझे ए तो पता चल गया, मेरे को ए तो पता चल गया। व्हाट अबाउट बी मैन, तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू मींस बी ए प्लस सॉरी ए बी टी सी टी स्क्वायर डी टी। इसका मतलब देखो ए है हमारे पास, सॉरी डायमेंशन ऑफ x क्या होने वाला है, एल होगा, ये एल होने वाला है। डायमेंशन ऑफ ए पता करना है, तो इसका मतलब ए का डायमेंशन कितना होने वाला है, एल। इसका मतलब ए का डायमेंशन आपको पता चल गया। क्लियर हुआ, मैं बोला डायमेंशन ऑफ एक्स किसके बराबर होगा, माइनस मत देखना, सिर्फ उसका टर्म देखो, डायमेंशन ऑफ किसके बराबर होगा, बी टी के बराबर होने वाला है। डायमेंशन की वैल्यू कितनी होने वाली है, एक्स का डायमेंशन ये होने वाला है एल इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी टी है तो ये होगा बी इंटू टाइम टी हमारे पास, तो ये लिखोगे टी,
ये मतलब b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास LT-1 होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला b कितना हो गया, LT-1। क्लियर, डायमेंशनल फॉर्मूला b कितना हो गया, LT-1। बहुत ध्यान से देखियो, मैं बोला कि ये थोड़ा सा इसको हटाओ, इसको हटाते हैं, ठीक है यार। तो ये बताओ डायमेंशन ऑफ, मुझे सी चाहिए, बी पता चल गया तुम्हें बी पता चल गया, तुम्हें बी पता चल गया, सी का डायमेंशन कैसे लिखोगे, सेम चीज, बहुत आसान है। तो मैं लिखने वाला हूं क्या, डायमेंशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डायमेंशन, क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जितना भी इक्वेशन में हर एक टर्म का डायमेंशन क्या होने वाला है, सेम होने वाला, वही तो मैं कर रहा हूँ, सेम कर दे रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ क्या होगा यहाँ पे, CT² होने वाला है कि नहीं। अगर डायमेंशन x का डायमेंशन कितना होने वाला है, डायमेंशन ऑफ x देखो, x का डायमेंशन होने वाला है l और ये होगा हमारे पास c, और t² का मतलब हो गया यहाँ पे, t² का मतलब हो गया हमारे पास, t² मीन्स टाइम को किस में लिखते हैं, कैपिटल T में लिखते हैं, t² को इधर लेके आओगे तो ये होगा हमारे पास l/, मैं पूरा करके बता रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन न रहे, ये होगा हमारे पास LT-2। ये बताओ अगर मैं बोला कि ये b का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किससे मैच करता है, तो क्या बताओगे, LT-1 किसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का, कितना होता है, वेलोसिटी का। मैं बोला c का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो किससे मिलता है, तो क्या बताओगे, एक्सेलरेशन से, LT-2। देख रहे हो, मिस कंक्लूजन निकालो, ये हो गया हमारे पास, इसको मिटाओ, इसको रफ करो, तो भैया लोग ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मुझे क्या चाहिए अब, t², याद करो चीज, ये बताओ E+T है यहाँ पे, तो मैं बोला था वी कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट द सेम टाइम ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब ये ऐड कब होगा, ये ऐड अप कब होगा, जब दोनों का यूनिट सेम होगा, जब दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो मैं बोलने वाला हूं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, मैं बोलूंगा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ E किसके बराबर होगा, ये होगा हमारे पास डायमेंशन ऑफ T के बराबर होने वाला है, T के बराबर। E का जो डायमेंशन है मुझे ये निकालना है, E का डायमेंशन, T का डायमेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास, टाइम T है कि नहीं। इसका मतलब E का डायमेंशन आपको पता चल गया, ये हमारे पास क्या है, टाइम है एक्चुअल में, ये हमारे पास क्या है, ये वर्ड E का डायमेंशन, E का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, T आ गया। क्लियर। अब हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट, अब यहाँ पे देखो, लोग इसको देखकर डर गए होंगे, तो अगर ये डर गए होंगे तो देखो किस तरीके से करना है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा सेम प्रोसीजर है, x का डायमेंशन किसके बराबर होगा, इसके बराबर होने वाला है कि नहीं, बहुत ध्यान से समझियो। डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ dt² E+T। x का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l, ये हमारे पास d का डायमेंशन निकालना है, t² का डायमेंशन कितना होने वाला है, ये होगा हमारे पास t² डिवाइड बाई, बहुत ध्यान से, ये E+T मतलब t+T मतलब t² हो जाएगा, नहीं, ये E है हमारे पास, E+T मतलब मैं बोल रहा टाइम है हमारे पास, तो E+T का मतलब हो गया हमारे पास, मान लो ये टाइम है हमारे पास 5 सेकंड, तो E भी कितना होना चाहिए, सेकंड की यूनिट होना चाहिए, 5 सेकंड, तभी तो E का जो डायमेंशन आया था वो क्या आया था, T आया था कि नहीं। तो E हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 सेकंड प्लस 5 सेकंड, इसका मतलब 5 सेकंड प्लस कुछ टाइम को, मतलब 2 टाइम को जोड़ोगे तो क्या आने वाला है, सेकंड ही आने वाला है, मतलब टाइम ही आएगा, सिर्फ टाइम आने वाला है कि नहीं। मतलब 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन कितना होने वाला है, तो 12 न्यूटन। मैं बोलूंगा 5 सेकंड प्लस 7 सेकंड कितना होने वाला है, 12 सेकंड, मतलब यूनिट तो सेकंड ही है ना, तो ये T है, तो T से T एक मरेगा, और D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, D की वैल्यू आ रही है LT-1। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ चुका होगा, LT-1 है हमारे पास। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज ओवर। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सपोनेंशियल फॉर्म, याद है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो कैसा है हमारे पास, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसे लिखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी को, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 3 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरीके से ले लो,
इस तरीके से मैं बोला P इज इक्वल टू, ये कितना होगा, P नॉट ई की पावर अल्फा टी क्यूब ले लो, यहाँ पे अल्फा टी क्यूब ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा, अल्फा का डायमेंशन बताओ। इसका मतलब ये P हमारे पास कोई अननोन है, P मान लो कोई अननोन है X, P नॉट भी क्या होने वाला है, X होने वाला है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब ये बताओ, मैं तुम्हें बताया था E जो है, मतलब E हमारे पास क्या होता है, एक नंबर है, और ये इसके पावर जो भी होता है वो क्या होने वाला है, डायमेंशनलेस नंबर होता है। क्या होता है हमारे पास, डायमेंशनलेस नंबर होता है। अब बोलोगे ये कैसे, प्रूफ करो सर। मैं बोला कि सपोज हमारे पास E है, E की वैल्यू होती है 2.7, E स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2.7 का होल स्क्वायर, E क्यूब करोगे तो हो जाएगा 2.7 का होल क्यूब। E की वैल्यू कितनी होती है, 2.7। क्या ये बताओ E की पावर 5 सेकेंड करते हो क्या, E की पावर 5 सेकेंड, व्हाट हेल इज दिस मैन, E की पावर 5 सेकेंड नहीं, इसका मतलब E की पावर 5 सेकेंड नहीं होता। मैं बोला E की पावर 5 न्यूटन, क्या हो सकता है क्या, नहीं। E की पावर 20 एम्पेयर हो सकता है क्या, नहीं। हो कहां से भैया, नहीं हो पाएगा ये। इसका मतलब इसके पावर देखो, इसके पावर क्या होना चाहिए, यूनिटलेस होना चाहिए, डायमेंशनलेस होती है। इसीलिए मैं लिखवाया था द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, द लोगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर डायमेंशनलेस नंबर। ये क्या हमारे पास डायमेंशनलेस नंबर है। अगर ये डायमेंशनलेस नंबर है तो ये बताओ पूरा का पूरा ये वैल्यू कितनी आने वाली है, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 आने वाला है कि नहीं। इसका डायमेंशन का मतलब m में भी पावर 0, l में भी पावर 0, t में भी पावर कितना होने वाला, 0। इसका मतलब e की पावर अल्फा t है हमारे पास। इसका मतलब ये हमारे पास कैसी क्वांटिटीज है, ये हमारे पास सिंपल एक नंबर होगा, और ये कैसा होगा, डायमेंशनलेस नंबर होगा। अगर डायमेंशनलेस नंबर है तो ये होगा अल्फा टी क्यूब इज इक्वल टू कितना होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0 होने वाला है कि नहीं, होने वाला है ये। अगर अल्फा की वैल्यू चाहिए, t है हमारे पास, तो ये क्या होगा, t का होल क्यूब, और इज इक्वल टू बोल सकते हो यहाँ पे m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0। अभी मैं समझाऊंगा, ये हुआ तरीका। t की पावर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, t की पावर -3, मल्टीप्लाई में है नीचे डिवीजन, ऊपर जाएगा तो m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -3 होने वाला। ये हुआ हमारे पास अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला। याद करो, अगर इसको डायमेंशनलेस होना है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं, अभी तक इसका यूनिट क्या होता, अगर मैं बोला अल्फा नहीं है तो इसका मतलब सेकेंड का होल क्यूब, तो इसका मतलब अल्फा है तो इसका मतलब 1 का सेकेंड का होल क्यूब होना चाहिए, तभी तो आपस में कैंसिल आउट होगा और डायमेंशनलेस क्वांटिटी बचेगी। क्लियर हुआ। इस तरीके से तुम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मस्त, समझ में आया। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस सॉल्व ए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लेंगे कुछ इस तरीके से कि कोई सवाल, हाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लेते हैं। x इज इक्वल टू कितना होगा, a साइन, आगे चलोगे तो ये इक्वेशन पढ़ोगे, a साइन ओमेगा t माइनस x कितना होगा, मुझे चाहिए फाइंड डायमेंशन ऑफ a ओमेगा, और k का डायमेंशन चाहिए, बहुत ध्यान से, a ओमेगा k का, और गिवन हमारे पास x क्या है, x इज ए डिस्प्लेसमेंट, किसका होता है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वेव के अंदर, तो इसको तुम्हें समझना नहीं है। t का मतलब हो गया ओमेगा t माइनस kx है, तो इसको ले लो यहाँ पे गामा हमारे पास इज इक्वल टू ओमेगा t माइनस kx है, और ये इसको ले लो यहाँ पे गामा। ये भी क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या हमारे पास टाइम है, t हमारे पास क्या है यहाँ पे टाइम। ओके, तो x ये गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, a, जिसको बोलते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। समझना बहुत ध्यान से। तो ये हमारे पास है ओमेगा t माइनस kx, तो मुझे a ओमेगा और k का डायमेंशन चाहिए कितना होगा। इसका मतलब पहला ये बताओ, क्या मैं बताया था साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, इट इज ए डायमेंशनलेस नंबर, ml की पावर 0, t की पावर 0। कैसे, ये बताओ, थीटा की वैल्यू अगर हमारे पास 30 डिग्री हुआ तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास
साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2। ये बताओ 1/2 कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है कि नहीं, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसका मतलब ये पूरे साइन का इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, ये एंगल है। मतलब समझो ये कैसा किस फॉर्म में दिख रहा होगा, ये कुछ इस फॉर्म में दिख रहा होगा कि नहीं, साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री इस फॉर्म में है कि नहीं। इसका मतलब ये बताओ जब इसको तुम सॉल्व अप करोगे तो कैसी क्वांटिटीज आने वाली है, डायमेंशनलेस। एक नंबर आने वाला है, नंबर होगा डायमेंशनलेस। अगर ये डायमेंशनलेस हो गया तो ये बताओ इसका जो डायमेंशन होगा वही तो इसका डायमेंशन होने वाला है। इसका मतलब मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ गामा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ ए के बराबर होगा, ए के बराबर होगा। ये बताओ डायमेंशन ऑफ गामा कितना होगा, ये होगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को एल से लिखेंगे और ये होगा ए का। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास एल, ए का डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल हो गया। ये बताओ यहाँ पे ये जो यहाँ पे ओमेगा टी है वह है क्या, ओमेगा टी इज नथिंग भाई साहब, ये हमारे पास एंगल है। ये क्या है हमारे पास एंगल, के एक्स क्या है हमारे पास, ये भी जब ये सॉल्व करोगे तो क्या होने वाला है, एंगल होने वाला है कि नहीं। रिलेट करो, साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री है हमारे पास, तो ये क्या होगा एंगल है। ये बताओ एंगल कैसा है, एंगल के पास यूनिट होता है मगर वो क्या है हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसा, डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ओमेगा टी कैसी क्वांटिटी है हमारे पास, डायमेंशनलेस। इसका मतलब बी के लिए ओमेगा टी कैसा है हमारे पास, डायमेंशनलेस नंबर है तो m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 0 कर सकते हैं कि नहीं। ओमेगा है हमारे पास, ओमेगा इसको बोलते हैं w को ओमेगा, क्या बोलते हैं ओमेगा बोलते हैं, और ये हमें के और इसको बोल सकते हो ए। तो ए क्या हो जाएगा हमारे पास ओमेगा इंटू ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 t0 और ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी m0 l0 और t की पावर -1। सही है। kx का क्या होने वाला है, kx भी डायमेंशनलेस नंबर है। अगर ये डायमेंशनलेस नंबर है तो m0 l0 और ये क्या होने वाला है t0। kx क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा k और ये हो जाएगा l इज इक्वल टू हो जाएगा m0 l0 और ये हो जाएगा t0 और k की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास m l की पावर -1 और ये हो जाएगा t की पावर 0। भाई साहब ये तो कर लोगे ना, ये l नीचे जाएगा l की पावर -1। तो ये हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी और क्वेश्चंस कराएंगे, घबराओ नहीं तुम। हो गया कंप्लीट, मस्त समझ में आया। तो आगे चले क्वेश्चन नंबर। तो इसमें अननोन्स को फाइंड आउट करना होता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे अननोन्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग ए डायमेंशन। डायमेंशन का यूज करके हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पे, मीन्स अननोन को फाइंड आउट करते हैं, ए बी सी कुछ ऐसा रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे कुछ। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 कुछ रुको मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एफ बाई वी स्क्वायर साइन ऑफ बीटा टी, और यहाँ पे एफ फोर्स है और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए फाइंड अल्फा है, वी है यहाँ पे वेलोसिटी, एफ क्या है हमारे पास फोर्स, एफ है फोर्स, टी क्या है हमारे पास टाइम। मुझे पता करना है फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा का मेरे को डायमेंशन बता दो, काम हो जाएगा। अल्फा और बीटा का डायमेंशन बता दो। ये बताओ साइन बीटा है हमारे पास, अल्फा है, तो ये बताओ साइन, अभी मैं कुछ देर बताया था, ये हमारे पास साइन के बीच में क्या होने वाला है, एंगल होने वाला है कि नहीं। और एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब बीटा टी इज इक्वल टू क्या होगा, डायमेंशनलेस मींस m0 l0 t0। और यहाँ पे क्या होगा, बीटा टाइम को हम लोग लिखने वाले हैं कैपिटल टी से, इज इक्वल टू कितना होगा m0 l0 और ये हो गया हमारे पास t0। और बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t इधर ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1। ये हुआ हमारे पास डायमेंशंस। तो मैं बोलूंगा डायमेंशन ऑफ b इन मास m0, डायमेंशन ऑफ b बीटा इन l इज 0, डायमेंशन ऑफ बीटा इन टाइम t इज इक्वल टू -1। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब ये बताओ ये पूरी क्वांटिटी क्या होने वाली है, डायमेंशनलेस होने वाली है कि नहीं, डायमेंशनलेस। इसका मतलब
अगर ये इक्वेशन है तो इसका मतलब ये डायमेंशन जो होगा, क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा माइनस एफ बाई वी स्क्वायर साइन बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये वाला टर्म का जो डायमेंशन है इसके बराबर होगा, ये वाले पूरे टर्म का डायमेंशन इसके बराबर होगा। ये वाला पूरा वाला टर्म जो है हमारे पास, इसका मतलब ये हमारे पास डायमेंशनलेस है। इसका मतलब मैं बोलूंगा जो डायमेंशन होगा अल्फा का, डायमेंशन ऑफ अल्फा किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ एफ बाई वी स्क्वायर के बराबर होगा, बिकॉज ये तो डायमेंशनलेस है, एक नंबर है, उससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं होने वाला। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू, ये बताओ फोर्स का डायमेंशन याद है ना, एम एल टी माइनस टू, जो होगा हमारे पास एम एल टी माइनस टू। वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर का मतलब हो गया एल टी माइनस वन का कितना होगा हमारे पास होल स्क्वायर। ये क्या करोगे, होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू, और ये हो जाएगा हमारे पास एल स्क्वायर टी माइनस टू होने वाला है कि एल टी माइनस वन का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये होगा हमारे पास टी माइनस टू से टी माइनस टू मरेगा, एक एल से एक एल मरेगा, तो क्या बचेगा एम एल माइनस वन। तो इसका मतलब अल्फा का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वह कितना होने वाला है, एम एल माइनस वन होने वाला है कि एम एल माइनस वन होगा। मीन्स आई थिंक आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिया हूं। तो अब हम लोग चलते हैं, क्या देखेंगे हम लोग कि क्या कैसे करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस, मतलब ये डायमेंशन के हेल्प से हम लोग किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस पता कर सकते हैं, मतलब कौन सा इक्वेशन सही है कि कौन सा इक्वेशन गलत है, ये कर सकते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा जल ले लिया जाए, जल पानी। ओके 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 ओके, तो घबराओ नहीं, मैं एक लास्ट में ऐसा लेक्चर लूंगा जहां पे बस क्वेश्चंस करेंगे शुरू से लेके लास्ट तक 5। तो हम लोग सेकेंड जो है इसका यूज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बाद आता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, और उसका मैं लिमिटेशन भी बताऊंगा है क्या, और करेक्टनेस कैसे पता करोगे, बाय यूजिंग ए डायमेंशन, डायमेंशन को यूज करके। तो इसका मतलब जो सेकेंड हमारे पास आएगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन कितना करेक्ट है कितना नहीं है, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन के करेक्टनेस को हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा इक्वेशन कितना ज्यादा करेक्ट है। सपोज करो करेक्टनेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो आपको गिवन दिया रहेगा कि वो बोलेगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ऐसे गिवन दिया, उसको कुछ छेड़छाड़ मत करना। मैं बोलूंगा क्या, इसको कैसे चेक करोगे, एक ही तरीका है, क्या करना है, डायमेंशन ऑफ LHS, LHS का डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ RHS के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ LHS, हर एक टर्म्स का LHS का जो डायमेंशन होगा वो किसके बराबर होगा, बोल सकते हो डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का तुम्हें देखना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ ईच टर्म, हर एक टर्म का डायमेंशन देखो। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ द RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑफ RHS, मतलब LHS का जितना भी डायमेंशन है वह किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे RHS के बराबर होना चाहिए। बहुत आसान है, जैसे मैं बोला कि चेक करो, मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 ले लो, यहाँ पे चेक वेदर इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट, चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं। याद करना, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ, अगर इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं हुआ, वह इक्वेशन क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। इसका मतलब, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास एग्जांपल है s इज इक्वल टू, ले लो पहला यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, कितना होने वाला है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका मतलब जो LHS में जितने भी टर्म्स हैं, जो RHS में जितने भी टर्म्स हैं, सबका क्या होना चाहिए यहाँ पे, मीन्स यहाँ पे इक्वेशन में हर एक टर्म्स का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। मैं निकालने वाला हूँ क्या, LHS है, ये हमारे पास LHS लूंगा एक तरफ
और एक तरफ लेने वाला हूँ राइट हैंड साइड। ठीक है, मैं लिखने वाला हूँ क्या, डायमेंशन ऑफ, ये होगा डायमेंशन का मतलब हो गया डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एस का मतलब है क्या, एस मीन्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास, और यू इनिशियल है, ए तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है, बाकी सब आप जानते हो। यू इनिशियल वेलोसिटी। एस का जो डायमेंशन होगा वह क्या होने वाला है, एस का जो डायमेंशन होने वाला वह क्या होगा, लेंथ होने वाला है कि एल होने वाला है। ये तो होगा एल एच एस का। आर एच एस का देखो, ये यूटी का जो डायमेंशन होगा वह भी किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। इसका जो डायमेंशन होगा वह भी किसके बराबर होना चाहिए, एल के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ यूटी, देखो यूटी का डायमेंशन, यू क्या है हमारे पास, यू क्या है हमारे पास, यू इज ए वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसा इनिशियल है फाइनल है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। यूटी का डायमेंशन देखो क्या आने वाला है, यूटी का डायमेंशन, यू का जो डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन होता है कि नहीं, मीटर पर सेकेंड लिखते हैं हम लोग, एल टी माइनस वन। और ये टाइम कितना होगा हमारे पास, टाइम हो जाएगा टी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, टी की पावर माइनस वन इंटू टी, ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशन आया एल। अभी भी नहीं बोल सकते कि ये इक्वेशन करेक्ट है, कब बोलोगे, ये हमारा लास्ट वाला अगर एल के बराबर डायमेंशन के बराबर आ जाएगा तो क्या होने वाला है, करेक्ट होने वाला है, करेक्ट। डायमेंशन ऑफ हाफ ए टी स्क्वायर, ये बताओ अगर हाफ की जगह हाफ का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, प्योर नंबर क्या होता है हमेशा डायमेंशनलेस। एक्सेलरेशन, ये हमारे पास एक्सेलरेशन का कितना होगा डायमेंशन, एल टी माइनस टू होने वाला है, और ये हमारे पास टी स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होने वाला है, एल होने वाला है कि नहीं। इसका मतलब देखो जितना भी डायमेंशन है हर एक टर्म्स का, एल एच एस का, वह किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर है कि नहीं। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशन। सर डायमेंशनली क्यों बोल रहा है, अभी समझ में आएगा क्यों बोल रहा हूं मैं, डायमेंशनली करेक्ट है ये, दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। अगर याद करो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। ये बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे क्या, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं। अगर सपोज करो मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस टू ए टी स्क्वायर लिखता तब भी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होता। अगर मैं लिखता एस इज इक्वल टू यूटी प्लस साइन थीटा इंटू ए टी स्क्वायर तब भी तो ये करेक्ट होता डायमेंशनली। इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होना अलग बात है और एक्चुअल में करेक्ट इक्वेशन होना अलग बात है। समझो कि अगर डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो जरूरी नहीं कि वह करेक्ट इक्वेशन है, वह करेक्ट इक्वेशन है। इसका मतलब देखो यहाँ पे मैं बोलता कि यहाँ पे अगर मैं 2 रख देता, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूंगा तो ये बताओ क्या तुम ऐसा फॉर्मूला देखे हो क्या, इक्वेशन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 2at स्क्वायर, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, एक्चुअल में करेक्ट है क्या, नहीं। इससे पहले वाले में देखो, इससे पहले वाले में जब तुमने हाफ किया तो डायमेंशनली भी करेक्ट है एज वेल एज एक्चुअल में भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि अगर किसी इक्वेशन को 100% करेक्ट होना है तो उसको क्या होना चाहिए, डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही होना चाहिए। अगर कोई भी इक्वेशन को अगर 100% करेक्ट होना है तो क्या होना चाहिए, इक्वेशन जो होगा वह डायमेंशनली करेक्ट तो होना ही होना चाहिए, तभी तो होगा। तो ये होने वाला है। चलते हैं कुछ और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, और क्वेश्चन करने वाले हैं, समझोगे अभी कुछ देर में। अभी लास्ट में एक पॉइंट लिखवाऊंगा, समझना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, टी इज इक्वल टू, ये कितना होने वाला है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एक और मैं इक्वेशन ले रहा हूं यहाँ पे, टी इज इक्वल टू, ये होने वाला है 1/2 अंडर रूट एल बाई जी होने वाला है यहाँ पे। मुझे दोनों इक्वेशन कुछ सिमिलर टाइप दिख रहा है क्या, मतलब हमारे पास कैसे इक्वेशन है, ये हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, हमारे पास ये बॉल है, हमारे पास ये बॉल है जिसका लेंथ एल है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी यहाँ पे लग रहा होगा, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एल क्या है हमारे पास, एल इज ए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, बस ये पहले करो। एल क्या होने वाला है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग,
लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है हमारे पास, और ये जी हमारे पास क्या है, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हमारे पास। फील करो, मजाक करो, मीन्स मजा आना चाहिए, मजा आना चाहिए। ये इसका मतलब मैं बोला कि ये हमारे पास LHS है, ये हमारे पास RHS है, तो यहाँ पे लिखो LHS और यहाँ पे लिखो RHS। इसका मतलब यहाँ पे देखो डायमेंशन ऑफ टी निकालो, कितना होने वाला है, डायमेंशन ऑफ टी मतलब टाइम, टाइम पीरियड है हमारे पास, टी क्या है हमारे पास, टी इज ए टाइम पीरियड। टी क्या होगा हमारे पास, टाइम पीरियड होने वाला है। टाइम पीरियड का डायमेंशन कितना होगा, ये होने वाला है डायमेंशन टी होने वाला है। व्हाट अबाउट द RHS, क्या ये बताओ 2 पाई यहाँ पे है, क्या ये एक्चुअल फॉर्मूला है, ये हमारे पास करेक्ट है, 100% इक्वेशन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। कैसे मैं बताऊंगा, एक्चुअल में तुम जब पढ़ोगे ना, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, टाइम पीरियड होने वाला है सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई यहाँ पे होता है। RHS अगर मैं करूंगा तो मैं बोलने वाला हूँ यहाँ पे डायमेंशन ऑफ अंडर रूट 1/2 L बाई जी का डायमेंशन। ये मतलब हाफ का कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं। अंडर रूट हमारे पास है और L है हमारे पास L, G हमारे पास क्या होगा L, T -2 होने वाला है कि नहीं, T -2 होने वाला है। लेंथ से लेंथ मरेगा, T के पावर -2 पर जाएगा तो ये कितना होने वाला है, अंडर रूट टी स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाने वाला है, ये आएगा यहाँ पे T। इसका मतलब ये T है, ये भी क्या है हमारे पास T। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या होने वाला है, डायमेंशनली करेक्ट। इसका मतलब T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये क्या है हमारे पास, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। दिस इज डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली करेक्ट है। ये बताओ अगर मैं 2 पाई की जगह बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया हमारे पास, ये हो गया, मैं बोला कि हमारे पास T इज इक्वल टू, मान लो ये होगा हमारे पास 100 अंडर रूट L बाई जी है हमारे पास। ये बताओ 100 का कोई सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब सेम चीज आने वाला है। मैं बोलूंगा ये भी हमारे पास डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है, ये भी हमारे पास क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन होने वाला है, डायमेंशनली करेक्ट है ये। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो फील करो क्या, कौन सा दोनों फॉर्मूले में से एक्चुअल फॉर्मूला कौन है, ये एक्चुअल फॉर्मूला है। 11th क्लास की बुक में सिंपल पेंडुलम में जाना और देखना, ये वाला, इसका मतलब डायमेंशनली करेक्ट है ये, इसका मतलब ये 100% करेक्ट इक्वेशन है, ये 100% करेक्ट इक्वेशन है। क्या ये बताओ, क्या ये 100% करेक्ट इक्वेशन है क्या, 100% करेक्ट इक्वेशन नहीं है। इसका मतलब अगर तुम्हें इक्वेशन को करेक्ट करना है तो उसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, मतलब इस तरीके से इसको करेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज वह, अगर याद करना मैं पॉइंट दिखवाने जा रहा हूँ, ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2, समझ में आया आपको, ऐसे ही करना है यार, बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे एक पॉइंट लिखो, यहाँ पे पॉइंट लिखना, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन need not be a 100% करेक्ट इक्वेशन, जरूरी नहीं कि 100% करेक्ट इक्वेशन होगा। और नॉन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन, नॉन डायमेंशनली हो सकता है वो करेक्ट इक्वेशन हो जाए, हो सकता है करेक्ट इक्वेशन ना हो पाए। पीछे एग्जांपल दे चुका हूं मैं, नॉन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी ए 100% इनकरेक्ट इक्वेशन। ये क्या होने वाला है, इनकरेक्ट इक्वेशन होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आया ये, सही है। तो चले आगे, ये आ सकता है स्टेटमेंट में, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3, S इज इक्वल टू हम लोग बोलते हैं क्या, S बोलोगे ये क्या होता है, यहाँ पे ले लो हाइट, H इज इक्वल टू होगा हमारे पास H
ले सकते हो। एच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, उसका फॉर्मूला एस रो जी डिवाइडेड बाई 2h cos थीटा। इसको मतलब देखते हैं हम लोग कुछ, रुको मैं इसका कुछ क्या नाम है क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चंस है क्या हमारे पास, क्वेश्चंस बाबा तो हाँ क्या है हमारे पास, एच इज इक्वल टू आर रो जी डिवाइडेड बाई 2s cos थीटा होता है हमारे पास। थोड़ा दिमाग से उधर गया था। h इज इक्वल टू क्या होने वाला है, h इज इक्वल टू होने वाला है क्या, r रो जी डिवाइडेड बाई 2s cos थीटा। r क्या होने वाला है, रेडियस ऑफ ट्यूब, मतलब ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम देखते हो ना, मतलब रखोगे बीच में तो क्या होने वाला, हाइट हो जाता है लिक्विड कॉलम का। r क्या होगा, r इज द रेडियस ऑफ ट्यूब होगा यहाँ पे। रो क्या होने वाला है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। जी क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एस क्या होने वाला है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन है। मुझे ये बताओ कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो ये हमारे पास रहा LHS और ये रहा हमारे पास RHS, ये हुआ LHS। और LHS को देखो यहाँ पे, LHS में डायमेंशन ऑफ H, H क्या होने वाला है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, H क्या होने वाला है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। पढ़ोगे तुम, पढ़ोगे, घबराओ नहीं। हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कॉलम का हाइट है। डायमेंशन ऑफ H क्या होने वाला है, H का डायमेंशन होगा हमारे पास L, बिकॉज हाइट को लेंथ में नापते हैं। RHS देखो यहाँ पे, RHS डायरेक्शन में, RHS में देखो, RHS का डायमेंशन देखो क्या इक्वल है कि नहीं। RHS का डायमेंशन लिखने से पहले मुझे R क्या है हमारे पास, R का जो डायमेंशन होगा L होने वाला है। ये बता डेंसिटी, मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, रो से लिखते हैं हम लोग क्या, मास डेंसिटी। रो होता है क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया केजी पर मीटर क्यूब होता है कि नहीं, केजी पर मीटर क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूं क्या, ml-3, इसको हम लिखने वाले ml-3। ये मैं करा चुका हूं आपको। और जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना होता है, LT-2। क्लियर हुआ। एस को बोलते हैं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ। कितना होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन जब निकालोगे फोर्स की वैल्यू होती है mlt-2 और ये होगा L से L मरेगा और सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, mt-2, सरफेस टेंशन की वैल्यू आ गई। इतना अगर आपको चीज मालूम है तो RHS का आप डायमेंशन निकाल सकते हो। RHS का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन ऑफ RHS, RHS का डायमेंशन क्या होने वाला है, डायमेंशन ऑफ RHS, R का डायमेंशन हो जाएगा L, रो का कितना होने वाला है ml-3 और ये कितना होने वाला है, G का होगा हमारे पास LT-2 डिवाइडेड बाई 2 का कोई डायमेंशन नहीं होगा, S का डायमेंशन कितना होने वाला है mt-2, सॉरी mt-2। cos थीटा कोई डायमेंशन होता है क्या, नहीं, कोई भी cos थीटा का डायमेंशन नहीं होगा। देखो मास से मास मरेगा, L की पावर -3 है, ये L स्क्वायर हो जाएगा, L स्क्वायर L-3, T-2 है तो T-2 कट गया, ये क्या बचेगा, ये बचने वाला L की पावर -1, जब करोगे तो 1/L। इसका मतलब ये इसका जो डायमेंशन आ रहा है L-1 आ रहा है और ये L आ रहा है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है क्या, नहीं। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो 100% ये कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है, 100% कभी करेक्ट हो ही नहीं सकता। इसका मतलब अगर इसको करेक्ट होने वाला है तो एक्चुअल में जो इसका फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअल फॉर्मूला होता है H = 2s cos थीटा बाई R रो G। इसका मतलब जब उल्टा कर दोगे तो डायमेंशन क्या हो जाने वाला है, इक्वल हो जाने वाला है। ये रहा हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी और करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन पे रहा ये पूरा खेल। आई थिंक आप सबको मजा आया होगा, पढ़ते रहो, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।